तो दोस्तों आज फिर से सीमा सचिन पर मैं लेके आई हूँ वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे अभी तहलका मचा हुआ है सीमा सचिन को लेकर और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल पे ये बात रखी जा रही है। अब इंडिया की लेडीजें सड़कों पे उतरने को तैयार हैं सीमा को लेकर और सीमा के कैरेक्टर को लेकर और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने पाकिस्तान से भी। जो सीमा का पति हो लगातार आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को लेके मांग रख रहा है कि उसके बच्चे उसे डिबेट किया जाए पाकिस्तान उसके अपने देश में। आज मैं कहना चाहूँगी, मेरे एक वीडियो में कल मैंने सीमा सचिन पे एक वीडियो डाला था, उसको लेकर किसी का बहुत नेगेटिव कमेंट आया था जिसका कहना था बेशरम औरत, क्या तेरे तू माँ नहीं है और तू एक माँ से बच्चों को अलग करना चाहती, वो भी तमाम बहुत सारी गालियाँ मैं बोलना नहीं चाहती सोशल मीडिया पे। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, जो ऐसी भगोड़े को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं ये औरत इंडिया में रहे और इनलीगल तरीके से आई है, आप लोग जानते हो कि इनलीगल तरीके से घुसपैठ करके ये भारत में आई है और भारत में हर दिन इसका हर रोज़ नया चाल चलती है, हर रोज़ इसके जो तेवर हैं वो बदलते रहते हैं, इसका एक रंग कभी भी नहीं रहा है। वो सचिन के साथ इस तरीके से चिपकी रहती है। कम से कम बेशरम, अपने पति को अपने बच्चों को धोखा दे के छोड़ के धोखे से उसके बच्चे उठा के तू यहाँ आई है, उसकी प्रॉपर्टी बेच के आई है साथ में और तमाम चीज़ें वो करती आई है जो बिल्कुल इनलीगल है। उसके बाद ये औरत यहाँ से, क्योंकि हैदर इसका जवाब दे रहा है वहाँ से और हैदर का वकील भी वहाँ से जवाब दे रहे हैं, तो इसको इतनी शर्म नहीं है, ये उसके साथ अपने जो पति है उसके साथ चिपक कर, दूसरा जो सचिन है उसके साथ चिपक कर वीडियो बनाती है ताकि हैदर देखे और हैदर का और खून में उबाल आए। और हैदर का खून में उबाल क्यों नहीं आएगा भाई? जो पति होता है ना, जो औरत के लिए सब कुछ होता है, कमाने के लिए बाहर जाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता, चाहे वो मजदूरी करे या वो वीआईपी नौकरी करे, लेकिन वो करता अपने बच्चों और पत्नी के लिए करता है। अगर वही पत्नी उसका सब कुछ छीन कर, लूट कर, उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर दूसरे देश चले जाती है, एक तो हमें उस औरत पे बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, जो अपने किसी आशिक के चक्कर में भाग जाते हैं दूसरे शहर में। लेकिन ये बंदी तो अपने देश को धोखा देके दूसरे देश में गद्दारों की तरह घुस के आई है। तो आप जो मुझे गाली दे रहे हैं कि तेरे बच्चे नहीं, वैसे जवाब मैंने दे दिया है। मैं नेगेटिव लोगों को कभी जवाब देने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करती हूँ, अपने दिमाग को ख़राब नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर ने 100% गलत किया है और अब पब्लिक भारत की जाग चुकी है और पब्लिक जैसे कि मैं कमेंट देखती हूँ हैदर के, इसमें भी हैदर की लाइव भी देखती हूँ, सीमा का भी वीडियो देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये औरत उसमें इतने मतलब इस तरीके से अश्लील हरकतें करते हुए लाइव आती है। मतलब एक चिपक के, भाई तू कहती है मैं प्यार के लिए आई हूँ, प्यार के खातिर आई हूँ, प्यार के लिए सब कुछ करा, क्या एक प्यार के लिए हमारे देश का कानून बदल जाएगा? तेरे एक भावनाओं के लिए क्या हमारे देश का कानून बदल जाएगा? हमारे देश के जो कानून है फैसले बदल जाएंगे? इस तरीके से तो तुम जब विदेशों से भाग कर दूसरे देशों में चली जा रही हो तो लोग अपने घरों से भाग भाग के जाएंगे। क्या मैसेज दे रही हो तुम? और इसका ये भी कहना था कि हैदर की जो बच्ची, पहले इसका कहना था कि उसके बच्चे नहीं है, उसने बेच दी है, निकाह कर दिया, इस तरीके का आरोप लगा रही थी हैदर पे। हैदर ने अपने बच्चों को सामने लाया, मीडिया के सामने लाइव में दिखाया, तो इस बंदी को कोई जवाब नहीं मिला। तो ये बंदी सामने से बोलती है कि हैदर के बच्चे कितने डरे हुए थे, कितने पर्दे में रखे थे, कितने खौफनाक जिंदगी जी रहे हैं, मेरे बच्चे तो आज़ाद जिंदगी जीते हैं। सचिन उनको बाइक में घुमा के ले जा रहा, जब उसका सगा बाप को तू बाप नहीं मानती तो तू इस बात की क्या गारंटी लेती है सचिन तेरे बच्चों की केयर करेगा? भाई वो खुद एक बच्चा है, तू उसकी माँ की उम्र की है और तू कहती है कि मेरे बच्चे आज़ाद जी रहे हैं। बच्चे आज़ाद नहीं जी रहे हैं, तूने अपने लिए पति बदले और अपने बच्चों के लिए तू बाप बदल रही है। कहते हैं ना, एक बाप से बढ़कर बच्चों के लिए कुछ नहीं होता, एक माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। जिसने मुझे कमेंट किया है गलत कि तुम एक माँ से बच्चों को अलग कर रही हो, तो मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, भाई आप बहुत दुखी हो गए अपने जीवन में, बहुत परेशान हो गए, आपकी माँ ने कुछ ऐसा किया होगा जिसका सदमा आपके दिल में आज तक लगा है। आप लोगों के इस तरीके के बातों पर भड़क जाते हो और उनके चैनल पर जाके इस तरीके के कमेंट करते हो। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ, वास्तव में आपकी माँ ने आपके पिता के साथ धोखा करके आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा जिसका दर्द आपके दिल में आज तक है। जो इस तरीके के कमेंट करते हैं मैं उनको ऐसा ही जवाब देती हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, गलत चीज़ों को देखकर मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। मैं माइंड में टेंशन नहीं लेती हूँ कि आपने मुझे गलत कमेंट किया, क्योंकि आपकी फितरत है, आप सुधर नहीं सकते हो।
और तो हम खुद को तो सुधार सकते ना, कि आपका भाई आपको कल के दिन ये न लगे कि मैंने आपको गलत बोल दिया। मैं बोलूँगी, क्योंकि जब आप कहोगे सामने से जवाब तो देना पड़ेगा। फिर जब हम जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं तो हम गलत तरीके से क्यों आपको जवाब दें। हम एक सोशल वर्कर है, सामाजिक मुद्दों पर वीडियो लाते, जो मुद्दे हमारे समाज की दिनचर्या को गड़बड़ाते, जो मुद्दे हमारे समाज में गलत मैसेज देते हैं, उन पर बात करना हमारा अधिकार है। और आप देख रहे हो ना, हमारा देश का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मैटर है। और ये मुद्दा अब 2 देशों का बन चुका है। और पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान का कहते हैं दुश्मन देश है, और दोनों, लेकिन यहाँ पे इंसानियत की बात है, चाहे वो कोई भी देश हो, आपसी में जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में इलीगल तरीके से इंटर करता है, उसे शूट कर दिया जाता है। ये नियम है आर्मी का। हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अथॉरिटी होती है कि दूसरे देश से व्यक्ति अगर आ गया बिना परमिशन के, बिना उसके लीगल इन्फॉर्मेशन के, तो उसको वहीं पे शूट करने का ऑर्डर होता है आर्मी को। पुलिस में चीज़ें नहीं होती, लेकिन आर्मी में होता कि आप शूट कर सकते हो। लेकिन वो किस तरीके से बॉडी जब यहाँ के छुप गई हमारे देश में, तो समझिए, सोचिए ज़रा। अगर आप इंडिया से कमेंट करते हो तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे हिंदुस्तानी हो। आपका आईडी भी हिंदुस्तान का लग रहा था, लेकिन आपकी जो भाषा थी ना, वो आप छिछोरापन थी, और गलत तरीके के जो लोग होते हैं उसमें क्या आप लग रहे थे। ऐसी औरत को सपोर्ट करना मतलब अपने देश के साथ देशद्रोह करना, अपने देश के साथ गद्दारी करना है। आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान सीमा के विरोध में खड़ा हो गया है। महिलाएं कह रही है इधर से, भाई आप आओ, भारत में आओ, फिर हम इसे चप्पलें मार के भगाएंगे, फिर इसको हम टिकने नहीं देंगे। और मैं जानती हूँ, देखो कोई भी बाप होगा, स्वाभिमानी होगा, उसको दर्द होगा अपने बच्चे के लिए। वो बंदा रो रहा है वहाँ से पाकिस्तान से। इस औरत को इतना शर्म नहीं है कि मैं किस तरीके की हरकतें कर रही हूँ, कैसी हरकतें कर रही हूँ। क्यों नहीं कौन खोलेगा भाई उसका। उसने चाहे रिक्शा चलाया, चाहे उसने मजदूरी करी, चाहे उसने नौकरी करी, इसको पूरी पैसे दे रहा था, लेकिन इसको क्या हक बनता था उसकी प्रॉपर्टी बेच के उस पर आरोप प्रत्यारोप करे। इसने बोला कि मेरा तलाक हो चुका है, मुझे पाकिस्तान में प्यार नहीं मिलता है, पाकिस्तानी ऐसे होते। और इसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो जो अपने देश के मुर्दाबाद के नारे लगा सकती है, तो वो कल हिंदुस्तान के साथ क्या नहीं करेगी। जो आप लोग इसको ना अपने घर में शरण दिए हो, अपने उसमें जो आप लोग इसके लाइव में जाते हो, बोलते हो कि हमारा नाम ले लो, थू है आप लोगों पे। आप किसी देश के किसी के भी नहीं हो सकते जो इस तरीके की सोच रखते हो। आपकी मेंटलिटी इतनी गंदी हो चुकी है, इतने स्वार्थी हो चुके हो, आपको सच दिखाई नहीं देता है। आपको ये दिखता है कि एक खूबसूरत सी औरत है सामने बैठ गई है, उसका उसी की लैंग्वेज में आप उससे उस तरीके से वो करते हो। इस औरत को रत्ती भर शर्म नहीं है कि अगर कल डिसीजन आया, हमारे देश का जांच चल रही है, और मुझे अपने भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है, और हैदर वहाँ से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैदर भाई तो भाई सपोर्ट। देखिए, सबसे पहले इंसानियत है, जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करिए। जो आप लोग गलत कमेंट करते हो, बहुत सारे लोग सीमा के उसमें जाते हैं, भाई हम सनातनी है, जय श्री राम, भगवान को भी बदनाम करते हो आप। भगवान नहीं कहते कि आप अपने पति को छोड़ के आओ, आप अपने बच्चों को दूसरे के घर में बैठा दो। भगवान कहते हैं क्या? भगवान आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप अपने पति को धोखा दो, उसकी ज़मीन बेचो, उसकी प्रॉपर्टी बेचो, दूसरे के घर में बैठ जाओ। अगर मान लो सचिन ये सोशल मीडिया से उसके बच्चों के नाम से पैसा नहीं कमाता, तो इसकी औकात थी खिला सकता उन्हें 2 रोटी। 4 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, बात है इसे पता नहीं है ना? तो आप लोग क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो भाई? ये हमारे देश का मुद्दा, हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, जहाँ पे हमारे आर्मी के जवान हमारे कई शहीद हो जाते हैं। कई लोगों के साथ उनका परिवार जिंदगी भर रोता है उनके लिए। मानती हूँ कि वो कुर्बान हो जाते हैं अपने देश पर, लेकिन इन जैसे क्रिमिनलों की वजह से वो उन लोगों पे सवाल उठते हैं, वो परेशान होते हैं, वो कई सालों तक अपने घर नहीं जाते, उनको छुट्टी नहीं मिलती, बॉर्डर पर ड्यूटियाँ करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के धोखाधड़ी की वजह से परिवारों में ऐसे हमारे आर्मी के जवानों पे सवाल खड़ा होता है। और नेपाल ऐसा देश है, वहाँ से व्यापार के जरिए कोई भी आना जाना कर देता है। लेकिन क्या इसको इनलीगल तरीके से छुपकर इतने समय रही भारत में, क्या ये सही था? मेरे को जवाब दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग इतने गंदे कमेंट करते हैं। इतनी आपकी दिमाग की जो स्थिति है ना ख़राब हो चुकी है, आपको ये नहीं दिखाई देता है कि इस तरीके से इस औरत ने गलत किया हमारे देश में। किस किस के पीछे पड़ोगे भाई, किस किस को जवाब दोगे? अब तो हमारा पूरा भारत देश इसके खिलाफ खड़ा हो गया है।
और मैं कहती हूँ हैदर भाई, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके बच्चे नहीं मिलते, सीमा को पनिशमेंट नहीं मिलता, तब तक आप रुकना मत। हम इंडियन आपके साथ हैं और हमारा पूरा सपोर्ट आपको आपके साथ है। हम चाहते हैं इंसानियत की जीत हो। जाति धर्म ये सब चीज़ बाद में होता है। जो सीमा कहती है मुसलमान ऐसे होते हैं और मुझे हिंदू धर्म से प्यार है, जय श्री राम तमाम चीज़ें कहती हैं, तो फिर भाई जब तुम अपने धर्म की नहीं हुई, तो अपने उसकी नहीं हुई, मजहब की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो तुम क्या जय श्री राम कहोगे। भगवान राम ने तो अपने मर्यादा के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उस धरती पे तुम जय श्री राम के नारे लगाती, उस मर्यादा को आप तार तार कर रही हो। पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने देते हैं। अपने वचनों के लिए उन्होंने अपने जीवन के सुख त्याग दिए थे, और तुम वहाँ से आके तुम अपने जो धार्मिक ग्रंथ होता उसको छोड़कर जय श्री राम कह रही हो। पूरी जिंदगी वहाँ काट के आई, 40 तुम्हारी उम्र होगी, उसके बाद तुम यहाँ के जय श्री राम के नारे लगा रही हो। कोई बात नहीं, भगवान सबके एक होते। धर्म हम भी मोमडन धर्म का भी इज्जत करते हैं, हर धर्म का इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम दूसरे मजहब को अपना लें, अपने धर्म को गालियाँ दें। तुम कहती हो कि मोमडन ऐसे होते, पाकिस्तानी ऐसे होते, उस देश में इतने समय तक रही तुम, और उस देश का नमक खाया है तुमने, गद्दारी की है तुमने। तुमसे ज़्यादा गद्दार कोई नहीं है दुनिया में। कहते ना औरतें भाग जाती बच्चों को छोड़ के, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में याद आता, लौट कर अपने घर आ जाती हैं। तो कई ऐसे मुद्दे देखती हूँ। मेरे भी हस्बैंड पुलिस में थे, अभी उनने रिटायरमेंट ले लिया, तो बहुत सारे ऐसे मैटर होते थे, औरतें भाग गई, पति भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद वो आ जाती थी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। ठोकर लगती थी, लेकिन तुम यहाँ पे सोशल मीडिया में बैठ के तुम्हें शर्म नहीं है, तुम वहाँ पे दिखाती हो अपनी बेहयाई, ताकि पूरी पब्लिक देखे। इतने सारे चैनलों में तुम्हें गालियाँ मिलती, तुम एक ही बात कहती हो, ये झूठ बोलता है, टीआरपी के लिए करता है। तो तुम किस लिए करती भाई सोशल मीडिया पे? तुम क्या दिखाती हो यहाँ पे? अपने आप को दिखाती हो कि मैं सही हूँ, बकाया सब गलत है। सबको समझ में आ गया, सारा हिंदुस्तान आज सीमा हैदर के विरोध में खड़ा है। मैंने भी इस पर वीडियो नहीं बनाया था, जरूरी नहीं लगा था, क्योंकि पहले पाकिस्तान से भी कुछ नहीं आ रहा था ऐसा। अब इसकी बहन आई, इसने उससे फेक बता दिया। फिर हैदर के बयान लगातार आ रहे हैं, सबको झूठा बोल रही है। ये बोल रहे टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तुम ही हो हीरोइन, बकाया सब टीआरपी के लिए कर रहे हो, तुम्हारे नाम से सब व्यूज ले रहे हैं, बकाया तुम हो किसी को कुछ नहीं कर रही। तुम तो सोशल मीडिया पे खाली आई हो ना अपना शकल दिखाने। तुम्हें टीआरपी नहीं चाहिए, तुम्हें व्यूज नहीं चाहिए। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर किसका हुआ? सचिन की माँ का हुआ था शायद, उस पर भी तुम सेलिब्रेशन करने वाली थी। मतलब सारे सचिन के जितने परिवार है सबके चैनल खुल गए। बेटा जिस दिन पता चलेगा ना तुझे ये चीज़ क्या है, उस दिन तेरे पर खच्चे पे उड़ जाएंगे। अभी तुझे पता नहीं है, पूरे पाकिस्तान का जीजा बन गया। भैया हमारे देश का कानून फैसला आने दे, फिर पता चलेगा तू किस किस का जीजा बना है, किस किस की जूतियाँ तेरे सर पड़ती हैं। कम से कम अपनी इंसानियत को जिंदा रखो। इंसानियत है मन में, उसको जिंदा रखो। बेशर्मी की हद तो नहीं करते ना, इतना उकसाते नहीं है इधर को। उसके बच्चे ले आई, बच्चे दे देती। तू प्रेग्नेंट है दोबारा, तो उसके बच्चे दे उसे। तो तू क्या कर रही है उसके बच्चे रख के? कहाँ कहाँ बच्चे पैदा करती रहेगी? वो बेचारा वहाँ पड़ा रहेगा। वो कोई इंसान नहीं है, रोता है, वो दुख होता है हमें। हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं उसे, क्योंकि वो इंसान है सबसे पहले। उसके 4 बच्चे लेके आ गई तू, और यहाँ तूने दूसरा घर बसा लिया, उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो वहाँ से बोल रहा है ना, तो क्यों उसकी लाइव में नहीं जाती? लाइव में जा, उसकी बात कर। वो बोलता है सीमा सामने आ, बात कर, तो क्यों मुंह छुपा के अपनी लाइव अलग करती है? उससे ज्वाइन हो तब हम लोग मानेंगे। बेशर्मी की हद पार कर दी। तो दोस्तों, कई लोगों के जवाब देने थे, मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस मैटर पर बात करूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। सामाजिक मुद्दे लेके आती हूँ, महिलाओं के लिए एक कदम उठाती हूँ कि महिला हर चीज़ से डेवलप बने, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो आते हैं समाज में, ये हमें मजबूर कर देते हैं कि अब हम किस दिशा पर अपना कदम उठाएं। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर प्यार बनाएं, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे अगले वीडियो तक आ सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।